केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिंकेज इन बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स के बीच। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स में इसके जो डाइसैकेराइड या अदर पॉलीसैकेराइड में जो सिंपल मोनोमर यूनिट्स होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, उनके भी जो लिंकेज पाया जाता है उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। आइए इसमें जो लिंकेज होता है, लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। केमिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। केमिकल नेचर क्या होता है इसका? केमिकल नेचर ऑफ लिंकेज जो होता है वो ईथर होता है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ईथर लिंकेज कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है COC, इस तरीके से ये हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसी को हम इसमें ये भी हो सकता है CNC, ये लिंकेज भी हो सकता है हमारा। यानी जो हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो दो तरीके का हो गया, एक लिंकेज COC लिंकेज हो गया, दूसरा CNC लिंकेज हो गया। तो हम बात करेंगे यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में COC लिंकेज कहाँ होता है और CNC लिंकेज कहाँ होता है। तो भाई आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे COC लिंकेज, इस लिंकेज की बात करेंगे। COC ये हमारा जो ग्लाइकोसिडिक है ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें हम, एक एग्जाम्पल आता है डाइसैकेराइड का, सुक्रोज। एग्जाम्पल आता है सुक्रोज, ये हमारा डाइसैकेराइड का कॉमन एग्जाम्पल है, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, केन शुगर भी कहा जाता है। जो सुक्रोज होता है हमारा, इसमें जो लिंकेज पाया जाता है वो COC लिंकेज होता है। यहाँ हम लिंकेज की बात करेंगे। COC क्या है? इसमें COC लिंकेज होता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे COC लिंकेज की, कैसे स्ट्रक्चर क्या बनता है इसमें। जरा ध्यान दीजिए, जो सुक्रोज होता है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज डाइसैकेराइड है। इसमें दो सिंपल यूनिट्स होती हैं, पहला मोनोसैकेराइड हेक्सोज शुगर ग्लूकोज होता है, दूसरा यूनिट्स मोनोसैकेराइड हेक्सोज शुगर ही फ्रक्टोज होता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में कंबाइन होते हैं तब जाकर के सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। अब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज गिव्स आउट सुक्रोज। तो इसमें जो लिंकेज होता है तो कौन सा लिंकेज बनता है उसके बाद बात करेंगे हम। यहाँ पर क्या होता है? अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब देखिए इसमें ग्लूकोज क्या होता है और फ्रक्टोज क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में आगे बताया जाएगा आपको। फिलहाल अभी हम देखेंगे यहाँ पर सुक्रोज में COC लिंकेज होता है, क्योंकि यहाँ दोनों मोनोमर यूनिट्स हमारे मोनोसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का OH और फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन का OH, ठीक है ना। ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड OH हाइड्रोक्सी ग्रुप और फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप आपस में कंबाइन होकर के वन मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं और COC लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं। तब जाकर के अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। अभी अल्फा क्या है बीटा क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल अभी हम इतना जान लें, सुक्रोज में 1 अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। हम बात करेंगे CNC लिंकेज की। जो हमारा CNC लिंकेज है ये कहाँ पाया जाता है? CNC लिंकेज ये कैसे और कहाँ पाया जाता है? जब ये पाया जाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड बनते समय। ये कब बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है जब हमारा पेंटोज शुगर किसी नाइट्रोजन बेस से कंबाइन होता है। जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस से कंबाइन होता है तो वहां पेंटोज शुगर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज का शुगर का जो कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है, यानी कार्बन का फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है उसका OH और हमारे नाइट्रोजन बेस के नाइट्रोजन पे अवेलेबल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है।
तब जाकर के जो लिंकेज बनता है वो हमारा CNC लिंकेज होता है। तो ये कहाँ होता है? इन न्यूक्लियोसाइड, इन न्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस। न्यूक्लियोसाइड, जब न्यूक्लियोसाइड की सिंथेसिस होती है तो जो लिंकेज बनता है वो होता है हमारा CNC। इसमें जो CNC में जो कार्बन आता है, कार्बन फ्रॉम पेंटोज शुगर, कार्बन फ्रॉम पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन बेस। ओके, अब देखें यहाँ पर जो CNC लिंकेज है, CNC लिंकेज में जो कार्बन आता है C जो आता है वो पेंटोज शुगर से आता है और N जो हमारा है वो आता है नाइट्रोजन बेस से। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो तरीके का होता है, एक COC होता है, दूसरा CNC होता है। इनके बारे में भी हम जानेंगे, फिलहाल अभी इतना जान लें। कार्बोहाइड्रेट में लिंकेज जो होता है ग्लाइकोसिडिक, COC और CNC कहाँ पाया जाता है उसके बारे में। सेकेंड देखेंगे हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन में कौन सा लिंकेज होता है उसके बारे में जानेंगे। प्रोटीन में हमारा एमाइड लिंकेज होता है, उसका भी केमिकल स्ट्रक्चर जानेंगे। लिंकेज इन प्रोटीन, लिंकेज इन प्रोटीन। जैसा कि आप जानते हैं प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर कंपाउंड है, हमारा हेट्रोपॉलीमर कंपाउंड होता है। प्रोटीन हमारा हेट्रोपॉलीमर कंपाउंड होता है। प्रोटीन, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर कंपाउंड, पॉलीमर। इनकी जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट जो होती है, यूनिट क्या होती है इनकी? यूनिट अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं। अब देखिए जो प्रोटीन होता है हमारा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, इसका मतलब है कि अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर जो लिंकेज बनता है वो क्या होता है? जो लिंकेज है, लिंकेज जो होता है एमाइड लिंक, एमाइड लिंक, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है CON। इस तरीके से एमाइड, देखिए कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमीनो एसिड के बारे में। ये हो गया कार्बन, C डबल बॉन्ड O H, इस तरीके से हो गया। इधर हो गया हमारा लेफ्ट साइड में NH2, ये हो गया H और ये हो गया R। ये हो गए फर्स्ट अमीनो। सेकेंड अमीनो एसिड के बारे में लिखेंगे हम, तो इस तरीके ले सकते हैं H N, फिर हमारा C, इधर H हो जाएगा, ये COOH हो जाएगा और ये हो जाएगा R। ये हमारी फर्स्ट अमीनो एसिड हो गई और ये हमारी सेकेंड। तो इस तरीके से दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन, इधर और भी अमीनो एसिड हो सकती हैं, इधर भी और अमीनो एसिड हो सकती हैं, पॉलीमर है, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं हम लोग, यहां से ये हमारा H2। आफ्टर रिमेनिंग फर्स्ट अमीनो एसिड के लेफ्ट, फर्स्ट अमीनो एसिड के राइट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेफ्ट साइड में NH2 एमाइन ग्रुप होता है। सभी अमीनो एसिड में लेफ्ट साइड में एमाइन ग्रुप और राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमाइड बॉन्ड जब भी बनेगा तो पहली अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, सेकेंड अमीनो एसिड के एमीन ग्रुप का हाइड्रोजन लिया जाएगा। तो यहां से -H2O, यानी H2O हमारा एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है, जरा देखिए किस तरीके से होता है। H2NC, ये H हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर देखिए यहां से OH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड डायरेक्टली नाइट्रोजन से कंबाइन होगा, N डबल बॉन्ड H, ये हो जाएगा CHR2 एंड COOH। तो इस तरीके से ये एक प्रकार का लिंकेज हमें प्राप्त हो गया। जरा ध्यान दीजिए यहाँ से, इस तरीके से ये हमें लिंकेज प्राप्त हो गया है, ये लिंकेज हमारा हो गया है एमाइड। इसी लिंकेज को हम एमाइड लिंकेज कहते हैं, एमाइड लिंकेज, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है
ठीक है ना, इसलिए हमारा एमाइड लिंकेज हो गया और ये था हमारा एमाइड लिंकेज यानी प्रोटीन में लिंकेज। आगे बात करेंगे हम, अभी हमने प्रोटीन में लिंकेज के बाद सेकंड आता हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, नेक्स्ट आता है लिपिड में। आइए बात करते हैं लिपिड में कौन लिंकेज होता है। लिंकेज इन लिपिड, लिंकेज इन, कौन सा लिंकेज लिपिड में होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री? लिपिड में लिंकेज एस्टर लिंकेज होता है, एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज होता है। लिपिड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड, कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। नॉर्मली 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, यानी यहाँ पर जो भी कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर हो, प्रोटीन का पॉलीमर हो, लिपिड का पॉलीमर हो, चाहे फिर न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर, कोई भी पॉलीमर बनता है वहां पर डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। ग्लिसरॉल देखिए CH2 OH CH OH CH2 OH, ये हो गया ग्लिसरॉल जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है हमारे पास। यहाँ पर प्रत्येक कार्बन पर ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया और ये हमारा सेकेंडरी। नेमिंग के लिए 1 2 3 ये इसकी नंबरिंग हो गई। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, इस तरीके से यह इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ग्लिसरॉल का। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो गया, बट ये कैसा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अब इसका फैटी एसिड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड कंबाइन होते हैं, जैसे HOOC R ले लेते हैं R1, फिर हमारा प्लस HOOC R2 ले लेते हैं, फिर HOOC R3 ले लेते हैं। इस तरीके से ये 3 हमारे फैटी एसिड है। ये फैटी एसिड एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई 2 सेम हो सकते हैं, कोई 2 डिफरेंट हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने तीनों डिफरेंट ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड ही हमारे फैटी एसिड होते हैं। बट फैटी एसिड में मिनिमम कार्बन 2 होता है, 1 कार्बन का जो फैटी एसिड 1 कार्बन का तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, वो फैटी एसिड नहीं कहलाता है। मिनिमम 2 कार्बन, मैक्सिमम 20 कार्बन तक के फैटी एसिड आ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर कैसे बनता है। देखिए एल्कोहल से H और एसिड से OH लिया जाता है, इस तरीके से ये एस्टर, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, लिंकेज एस्टर बनेगा। फिर यहाँ से H और यहाँ से OH लिया जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से। अब देखिए एल्कोहल से हम OH भी ले सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मैकेनिज्म में सिखाया जाता है कि यहाँ पर एल्कोहल H रिलीज करता है, H रिलीज करता है यानी एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है ना। इसलिए एस्टरिफिकेशन में जो एल्कोहल होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है और जो एसिड होता है वो बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं कंपाउंड क्या बनता है हमारा। एलिमिनेशन करेंगे 3 मॉलिक्यूल CH2 CH CH2, ठीक है। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड O, इधर क्या बचा C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा R1, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा R, और 3 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इस तरीके से 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्लिसरॉल, और ये हमारे थे फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, और ये बन गया हमारा फैट, और ये हो गया वाटर। तो इस तरीके से देखा आप लोगों ने, यहाँ पर ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, और इस प्रोसेस का नाम डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन होता है। जो प्रोसेस है वो हमारी है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन और
सिंथेसिस भी कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन और सिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नहीं 3 एस्टर बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए जो फैट है इसे हम ट्राई एस्टर भी कहते हैं, ट्राई एस्टर भी कहते हैं। यानी जो हमारे फैट होते हैं 3 एस्टर बनाता है इसमें। तो यहाँ तो देख सकते हैं तो एस्टर लिंकेज है हमारा, एस्टर लिंकेज जो है हमारा उसका कंपोजिशन क्या हुआ या उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा सी, उसके बाद ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से ये जो लिंकेज होता है हमारा CO COR, ये हमारा एस्टर लिंकेज होता है। इस तरीके से ये था हमारा लिंकेज। नेक्स्ट आएगा लिंकेज इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से लिंकेज पाए जाते हैं? लिंकेज इन न्यूक्लिक एसिड, लिंकेज इन न्यूक्लिक अब देखिए जो न्यूक्लिक एसिड में लिंकेज होता है, पहले तो हम जाने न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसके बाद ये जानेंगे। चलिए बात करते हैं पहले। न्यूक्लिक एसिड हमारे दो तरीके के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के हैं, डीएनए एंड डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, आरएनए राइबो न्यूक्लिक। इस तरीके से ये हमारे दो न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पर जो डीएनए होता है, सेल की बात कर रहे हैं हम, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं लेंगे क्योंकि प्रोटोप्लाज्म केवल सेल के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम ये काउंट नहीं करेंगे कि वायरस में भी डीएनए होता है, वायरस में एक्सेप्शन पाया जाता है। वायरस हमारा लिविंग सेल नहीं है, इसलिए उसको हम प्रोटोप्लाज्म नहीं कह सकते क्योंकि प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं उसमें, इसलिए हम यहाँ कंपोजिशन पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। तो हमेशा ध्यान रखेंगे सेल के बारे में। तो बात करेंगे हम डीएनए सेल के अंदर कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, और आरएनए सेल के अंदर कभी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, हमेशा याद रखें। तो आइए बात करते हैं, जो डीएनए होता है हमारा ये होता है डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए होता है एसएस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड। हम यहाँ सेल की बात कर रहे हैं, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि वायरस में तो सिंगल भी होता है डबल भी। हमने पहले ही कहा है कि वायरस सेल नहीं है, इसलिए उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, और हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जहां प्रोटोप्लाज्म होगा वहीं हम उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी करें। इसलिए प्रोटोप्लाज्म में ऑलवेज डीएनए डबल स्टैंडर्ड और आरएनए ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो आइए बात करेंगे हम लिंकेज इन डीएनए एंड लिंकेज इन आरएनए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लिंकेज इन डीएनए। जैसा कि डीएनए है, आरएनए है, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए और आरएनए, ये पॉलीमर है। ये क्या है हमारा पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और आप जानते हैं ये भी हमारा हेटेरोपॉलीमर होता है, हेटेरोपॉलीमर होता है, और ये सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड ऐसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर लिंकेज कौन कौन से होते हैं, लिंकेज की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ लिंकेज की बात करते हैं। जो लिंकेज होते हैं दो तरीके के, यहाँ पर तीन तरीके के लिंकेज होते हैं। कौन कौन से लिंकेज होंगे तीन तरीके के? सबसे पहले लिंकेज इन बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चैन। जो न्यूक्लियोटाइड चैन की बैकबोन है उसमें दो प्रकार के लिंकेज होते हैं। पहला लिंकेज है, फर्स्ट है फॉस्फोडाइएस्टर, और सेकेंड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। यानी जो हमारा लिंकेज बैकबोन में है, जो न्यूक्लियोटाइड की चैन होती है, उस न्यूक्लियोटाइड की चैन में जो है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है।
अब देखिए जैसा कि बताया मैंने डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो जब दो न्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो दो नाइट्रोजन बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। तो यहां पर कह सकते हैं ये लिंकेज हमारा बैकबोन में था। अगला आएगा लिंकेज बिटवीन टू एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड चेन्स between नाइट्रोजन बेसेस कौन सा होता है? हाइड्रोजन लिंकेज और बॉन्ड। इस तरीके से जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनमें तीन तरीके के लिंकेज हो सकते हैं। डीएनए में तीन तरह के लिंकेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फास्फोडाइस्टर लिंकेज, सेकेंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और थर्ड हमारा हाइड्रोजन लिंकेज बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड चेन। आइए बात करते हैं आरएनए के बीच। आरएनए में कौन कौन से नॉर्मल लिंकेज? आरएनए में भी लिंकेज हाइड्रोजन हो सकता है। देखेंगे हम कहां होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए के बाद लिंकेज इन आरएनए। अभी हमने डीएनए में लिंकेज देखे थे, तीन तरीके थे। आरएनए में भी तीन तरह के लिंकेज होते हैं। तो सबसे पहला वही होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। सेकेंड यहां भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और थर्ड बताया गया क्लोवर लीफ मॉडल के अकॉर्डिंग कि उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड ही कॉइलिंग बना लेता, लूप बनाता और लूप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। तो कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। तो इस तरीके से चाहे हमारा डीएनए हो चाहे हमारा आरएनए हो उसमें मैक्सिमम तीन तरीके के लिंकेज पॉसिबल होते हैं। जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज है इसमें कौन कौन सा लिंकेज होता है? आइए बात करते हैं 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज। और जो हमारा ग्लाइकोसिडिक होता है ये होता है CNC लिंकेज होता है। और हाइड्रोजन तो आप जानते ही हैं ये हमारा वीक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे हमारे डीएनए आरएनए सभी प्रकार के लिंकेज इन बायोमोलिक्यूल्स।